सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज संगत त्रिपाठी एंड आई एम बैक विद एन अदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने सीएचएमओ के बारे में, सारी चीजें कि सीएचएमओ प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, इवन हर चीज। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको सीएचएमओ से रिलेटेड और भी किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। और साथ साथ मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोगों ने आज अपने चैनल पे 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। और अगर आप लोगों ने ऐसा सपोर्ट दिखाया हमारे चैनल पे तो कुछ दिनों में हम लोग एक यूट्यूबर के सबसे पहले माइलस्टोन यानी कि 1000 सब्सक्राइबर को भी रीच कर लेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज मैंने पहली बार कॉलर माइक लगाया है, यानी कि एक वायरलेस माइक जो कि मैंने डिजिटेक का आज मंगा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पे जो कोई भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सीएचएमओ के बारे में। तो सीएचएमओ का फुल फॉर्म होने वाला है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग कॉमनली कानपुर यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। और उसमें हम लोग को जो मेन बात करनी है वो होती है यूआईटी के बारे में। कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, मगर हमें उन सबसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है यूआईटी यानी कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक प्रोग्राम से। तो यूआईटी आपको बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है 6 ब्रांचेज में: केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही 6 ब्रांचेज हैं जिसमें आपको सीएचएमओ के अंदर यूआईटी से बीटेक प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स की पिछले साल तक हर ब्रांच में 66 सीट्स थी। इस साल सीएसई में केवल 30 सीट्स बढ़ गई हैं, यानी कि सीएसई में अब 99 सीट्स हो चुकी हैं और बाकी सारे ब्रांचेज में अभी भी 66 सीटें ही हैं। 30 सीट्स बढ़ी हैं, उसके साथ साथ 3 सीटें यानी कि 10% ईडब्ल्यूएस की सीट अपने आप इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ अब हम लोग को बात करनी है फीस की। तो फीस सीएचयू में टेक ब्रांचेज की लगती है 1,04,000 और नॉन टेक यानी कि कोर ब्रांचेज की इस साल 5,000 से इंक्रीज होकर हो चुकी है 89,000, जिसमें आपका पूरा ट्यूशन फी, एग्जाम फी, लैब फी, सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। मतलब ओवरऑल आपको केवल इतना देना होगा। उसके साथ साथ हॉस्टल और मेस फी अलग से आपसे ली जाती है। हॉस्टल की फी होने वाली है 75,000 प्लस, जिसमें मेस आपका इंक्लूडेड रहेगा। अगर उसमें भी सेपरेशन की बात करें तो 25 के आसपास आपका हॉस्टल की फी आती है और 50 के आसपास आपका मेस की फी आएगी, यानी कि 75 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अभी कंफर्म नोटिफिकेशन उसका नहीं आया तो मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। उसके बाद जो एक डाउट मुझे बहुत ज्यादा आ रहा था, कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे कि भैया यूआईटी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट। तो बेसिकली इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के समझने के लिए। तो यूआईटी सेल्फ फाइनेंस्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी कि पूरी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ही है। वहाँ पे फैकल्टी, टीचर्स सारे गवर्नमेंट से ही आते हैं, मगर कोर्स अपने आप में सेल्फ फाइनेंस चलता है। अब इसका मतलब अगर आपको डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पे जाके सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग स्कॉलरशिप की। तो कॉलेज में स्कॉलरशिप आती है जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC सबकी स्कॉलरशिप आती है। जो भी लोग, जिन लोग के पास इनकम सर्टिफिकेट होता है और उस इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट में 2.5 लाख से कम है पर ईयर तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और कॉलेज में स्कॉलरशिप यूपी स्कॉलरशिप ही आती है और यूपी स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन अक्टूबर-नवंबर के आसपास आता है। तो एक्टिव रहेंगे, आपको सारी चीजें कॉलेज से खुद पता चली जाएंगी या फिर यूट्यूब इंस्टा से आपको चीजें पता चल जाएंगी। अदरवाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मैं भी उस पर एक वीडियो जरूर डाल दूंगा। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग हॉस्टल और मेस की। तो हॉस्टल और मेस सीएचएमओ में 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं, 2 बॉयज हॉस्टल हैं। गर्ल्स हॉस्टल सरस्वती, त्रिवेणी, गंगा, कावेरी 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं। साथ साथ में 2 आपको बॉयज हॉस्टल मिलते हैं, शिवाजी बॉयज हॉस्टल और स्वर्ण जयंती बॉयज हॉस्टल, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल की फी केवल गंगा की थोड़ी सी कम है क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस सीट्स के लिए मिलता है। उसके साथ साथ और तीनों की सेम ही होने वाली है और वहाँ की गर्ल्स हॉस्टल की फी 75 के एवं भी जाती है। बॉयज हॉस्टल में शिवाजी की फी 75 के प्लस होती है तो स्वर्ण जयंती की फी 80 के प्लस होगी, यानी कि दोनों हॉस्टल के बीच में आपको 5 से 7 हजार का गैप देखने को मिल जाएगा। दोनों हॉस्टल की में सेम ही होने वाली है। खाना आपको शिवाजी से बन के ही स्वर्ण जयंती में जाता है, मगर स्वर्ण जयंती के रूम थोड़े से बड़े हैं, लाइटिंग थोड़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा शिवाजी से एडवांस है, इसलिए वहाँ पे फीस थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है। और मेस फूड की बात करें तो मेस फूड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। एक मॉडरेट टेबल का खाना आपको मिलता है। अगर आप लोग उसे खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, ऐसा चांसेस है। बट खाना अच्छा ही होता है, उसको हम लोग बुरा नहीं कंसिडर कर सकते। घर जैसा स्वाद नहीं मिलेगा आपको, माँ का हाथ का खाना तो माँ के हाथ का खाना ही होता है, मगर फिर भी खाने लायक खाना आपको
कॉलेज में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं कॉलेज के इन्वायरमेंट की। तो कॉलेज का इन्वायरमेंट थोड़ा सा स्लो है, अच्छा इन्वायरमेंट है, फ्री सा इन्वायरमेंट है। ना आपको कॉलेज का उतना प्रेशर रहता है, ना ही कैरिकुलम का इतना प्रेशर होता है। बस आपको इस ढीलेपन में ध्यान ये देना होता है, इस फ्लो के साथ आप कहीं अपने टारगेट से खो न जाए, मतलब जो आप टारगेट फिक्स करके आ रहे हैं उसी टारगेट के साथ रहें। फैकल्टी बहुत अच्छी है, मगर वो लोग आपको हॉस्टल रूम से उठाने नहीं जाएंगे। अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, अदरवाइज आप हॉस्टल रूम में क्या कर रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप फैकल्टी की ही। तो फैकल्टी वेल क्वालिफाइड आती है CSJMU में। सारे टीचर्स मोस्टली एमटेक तो सबका कंप्लीट होता है, कई लोग PhD क्वालिफाइड है और कुछ लोगों के भी PhD चल ही रही होती है। फैकल्टी से आप जो भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा एंड एट दैट एंड वो आपको उसका सॉल्यूशन देगा, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी ब्रॉड हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, वो आपको सॉल्यूशन जरूर देगा। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो CSJMU का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो स्टफ आती है वो है प्लेसमेंट। CSJMU ने इसका कहीं पे भी कंफर्म डाटा दे ही नहीं रखा है, या फिर ऐसा कोई एक जगह नहीं है जहां पे CSJMU की डिटेल्ड प्लेसमेंट की हिस्ट्री मिल जाए। सारे लोग अपने अपने हिसाब से तुक्का मारते हैं कि इस साल इतना गई होगी, इस साल इतनी गई होगी। तो बेसिकली अगर CSJMU की प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन कैंपस CSJMU की प्लेसमेंट 4 से 5 लाख की जाती है। कोर, नॉन कोर, इवन अदर ब्रांचेस को भी पूरे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ना कि UIT की बात हो रही है। जब भी 3 से 4 लाख आप लोग सुनते हैं, पूरे CSJMU के एवरेज प्लेसमेंट की बात होती है, वो जिसमें आपकी MSc, BCA, MCA, BTech, BPT, कई सारे कोर्सेज, फाइन आर्ट्स, LLB सबको इंक्लूड करके वो 3 से 4 लाख तक जाती है। यानी कि बीटेक की प्लेसमेंट थोड़ी सी ऊपर होती ही होती है, हर जगह का आप नियम जानते हैं। मगर CSJMU की प्लेसमेंट उतनी भी अच्छी नहीं है। ज्यादातर बच्चे अभी भी ऑफ कैंपस प्लेस हो रहे हैं। मैं CSJMU का हूँ तो उसके बायस आप लोग को रिव्यू नहीं दूंगा, ये सच है। CSJMU के प्लेसमेंट में थोड़ा सा इशू है, ज्यादातर बच्चे ऑफ कैंपस ही जाते हैं, मगर अब कंपनियां ऑफ कैंपस भी आ रही है, ऑन कैंपस से रिक्रूट कर रहे हैं। और इस साल केमिकल में एक बच्चे का प्लेसमेंट 12 लाख तक का हुआ है। हमारे सीनियर थे, उनकी 12 लाख का ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई है। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि IT सेक्टर और CSE सेक्टर, मतलब IT सेक्टर या फिर टेक सेक्टर में थोड़ी प्लेसमेंट अच्छी होने ही वाली है। और जब तक आप लोग, यानी कि जो बच्चे 2024 में आएंगे वो पास आउट होंगे 28 तक, तब तक प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉलेज ओवरऑल बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी कॉलेज में बहुत अच्छी है, और को फैसिलिटी भी थोड़ी कॉलेज में है, क्लब्स भी सारे हैं। अगर आप लोग खुद से पता करेंगे तो ही उनके बारे में जान पाएंगे। UIT आपको प्रेशर नहीं करेगा उनकी तरफ जाने के लिए। लैब्स प्रॉपर आपकी कराई जाती हैं, सारी चीजें आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज देगा, मगर अपने आप को भी खुद थोड़ा सा एक्टिव रखना होगा, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी और सारे काम खुद से ही करने होंगे। अगर आप अपनी तरफ से ढीले होंगे तो कॉलेज आपको उतना साथ नहीं देगा, अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा चलेंगे तो कॉलेज आपका बहुत साथ देने वाला है। होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इसके बाद भी CSJMU से रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपके दिमाग, आपके मन, आपके दिल में रह जाता है तो प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मुझसे चैट कर सकते हैं। जिस किसी को भी पेड काउंसलिंग या फिर पेड कंसल्टेशन चाहिए, हमारे चैनल पे वो चल रहा है। मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हटा दिया, क्योंकि वहां से कई सारे लोग बिना मतलब के आ रहे थे व्हाट्सएप पे। अब मैंने गूगल फॉर्म अपलोड कर दिया है, और गूगल फॉर्म पे आपको जाके कोई ना कोई प्लान सब्सक्राइब करना ही होगा, जो कि 100 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक जाता है। तो आपको जो भी प्लान अपने हिसाब से चाहिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ यू आर, अगर आपको जरूरत हो तो, मेरे तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है। बाकी अगर आपके मन में कोई हल्का फुल्का डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। जिस दिन आप कमेंट करेंगे उस रात 12 बजे तक मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर ही दूंगा, क्योंकि बिना यूट्यूब की रिप्लाई दिए मैं सोता नहीं हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो कोई भी चैनल पे नया हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। होप कि इस मंथ तक हम लोग 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। उसके बाद जो कोई भी कॉलेज में हमारे साथ होगा उसके साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग से बात करके, आप लोग की हेल्प करके बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी लोग आके रिव्यूज देते हैं यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छा फील होता है। तो थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जिस किसी को भी नहीं मिला है वो लोग पेशेंस रखो, सबको अच्छे कॉलेज अलॉट होंगे जितनी भी उनकी रैंक है उसके हिसाब से। टिल देन, दिस इज संगत त्रिपाठी साइनिंग ऑफ। बाय।